नमस्कार, कोल्हान की बातें लेकर टीवी 45 पर मैं जितेंद्र इस वक्त अपने सहयोगी मजहर शमसी के साथ मौजूद हूँ मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां अमर शहीद देवेंद्र माझी का योगदान माना जाता है। लगातार एक विरासत चली आ रही है माझी परिवार की। यहाँ पर लगातार कोई विधायक है और अब माझी परिवार की तरफ से उनकी पत्नी देवेंद्र माझी जी की पत्नी इस वक्त सिंहभूम के सांसद है। 1,97,000 यहाँ पर लगभग मतदाता हैं और जीत हार का जो रेशियो वो भी है। और सबसे ज़्यादा अगर निर्दलीय प्रत्याशी कोई खड़े होते हैं तो वो यहीं होते हैं। गोइलकेरा का ये वो हाट है। मेरे पीछे ये झारखंड आंदोलनकारी सोलापूर्ति की मूर्ति दिखलाई पड़ रही है। मैं आपको इस वक्त शहीद देवेंद्र माझी की जो शहीद स्थल है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा फैक्टर रहता है राजनीति का। बड़ा फैक्टर शहीद देवेंद्र माझी की वो प्रतिमा है, सोलापूर्ति की वो प्रतिमा है। लेकिन बड़ी अजीब विडंबना है कि सोलापूर्ति की जो प्रतिमा है वहाँ जो कार्यक्रम होता है वो चर्चित नहीं है, लेकिन देवेंद्र माझी का जो कार्यक्रम 14 अक्टूबर को होता है उसमें खासी भीड़ लगा करती है। तो हम दोनों ही स्थिति को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे और आम जनमानस से बात भी करेंगे कि क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि अभी यहाँ कोई विधायक नहीं है। यहाँ विधायक जोबा मांझी रही हैं, वो उन्होंने सीट खाली कर दी और वो सिंहभूम के सांसद बन गई हैं। अभी चुनावी मैदान में यहाँ कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ा करती थी, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में आजसू के खाते में वो सीट चली गई है। जहाँ जेएमएम की तरफ से जगत माझी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट का कोई अभी आधार नहीं मिल पा रहा है कि टिकट किसके खाते में आएगी, क्योंकि जब हम कार्यक्रम तैयार कर रहे थे उस वक्त तक जेएमएम की टिकट फाइनल नहीं हुई थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गोइलकेरा के इस बाजार में लोगों के मनोभाव को टटोलते हैं, क्या कहते हैं, कोल्हान की बातें क्या है इस खास कार्यक्रम में। दे रही है हम सरकार, फायदा दे रही है, मगर बोल रही है सरकार आएगा आएगा तो कब आएगा। आधा जन का आ ही नहीं रहा है, जिसका आ रहा है। ऐसे इंदिरा आवास का है, जिसका आता है उसका आते जाता है, जिसका नहीं रहता है वो बिल्कुल एक भी नहीं आता है। तो ब्लॉक में कितना कॉर्पोरेशन मिलता है आप लोग को? ब्लॉक में जाओ, कभी इस चीज़ का छुट्टी है, कभी उस चीज़ का छुट्टी है। अभी सर्वे डाउन चल रहा है, मैसेज नहीं आया है। राजनेताओं से आप कितने खुश हैं यहाँ? हम कोई खुश नहीं है। कोई यहाँ पे कुछ राजनेता काम ही नहीं करता तो क्या खुश रहिएगा। क्या तकलीफ है आपको? कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। कुछ काम नहीं, जैसे एक आध उदाहरण बताइए। सड़क नहीं बनी, सड़क भी यहाँ जी स्कूल का बात कर रहे हैं, सड़क का बात करते हैं। सड़क आपका वहाँ तक बनी है पुलिया का उस पर, यहाँ पे आधा यहाँ बनी है, बीच का सड़क बने ही नहीं रहा है। इधर जाइएगा तो बोलता है फ्लाईओवर बनेगा, तो वो सब जमीन नहीं दे रहे। इधर बोलता है मस्जिद टूटेगा तो उसका लिए जमीन नहीं दिया जाए। यहाँ का विकास ही नहीं हो रहा है। कितना साल पहले ऐसा देखे थे और अब भी वैसे देख रहे हैं? बस जहाँ तक का है आपका बाजार में चेंजिंग हुआ है, बाजार में भी चेंजिंग क्या हुआ है। यहाँ पे जहाँ तक का मीटिंग के लिए बनाया गया बाजार, मीटिंग के लिए बनाया गया, बाजार के लिए बाजार नहीं। बाजार के लिए बाजार नहीं है। बाजार दिन में मीटिंग पड़ जाएगा तो बाजार खाली कर दिया जाएगा, मगर मीटिंग नहीं हटेगा, बाजार खाली कर दिया जाएगा। इसके लिए बाजार के लिए अपने दूसरा जगह का यही बाजार साधन है। हाँ, अड़ीसी को अपने खंडित किया जा रहा है। तो क्या नाम बताया आपने? हीरा लाल जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे। हीरा ने बहुत ही अपने नाम के अनुरूप बातें बताई हैं। यहाँ पर बाजार को सभा के लिए खाली करा दिया जाता है, लेकिन बाजार को बाजार नहीं बनाया जाता है। जनता के मन में दर्द बहुत है। आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सीता बांड्रा। सीता बांड्रा। सीता जी, ये बताइए कि गोइलकेरा अभी में विधानसभा का चुनाव है, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ क्या महसूस होती है? हम लोग को हाँ हम लोग को देखिए जेबा माझी है ना, पहले हम लोग ऐसे हमने बाजार में ये बनाया था, क्या बोलते हैं, मैंने टूटा फूटा बना हुआ था, रोड भी ठीक नहीं था। और हम लोग सब्जी, मेरा दुकान है खुद का, यहाँ पे सब्जी बेचते हैं यहाँ पे। और क्या आप ही का दुकान है? हाँ, ये मेरा दुकान है। अच्छा। सब्जी का। पहले मैंने बहुत कीचड़, इतना रोड अच्छे से नहीं बना हुआ था। अब जेबा माझी बस हम लोग को बना के सुविधा हम लोग का अच्छा किया, बस और कुछ नहीं। और तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है इस विधानसभा में, कोई तकलीफ नहीं? नहीं। रोड घाट सब ठीक है? रोड वोड थोड़ा बहुत यहाँ पर गड्ढा उड्ढा था, तो यहाँ प्रोग्राम होने से पहले पूरा क्लियर कर दिया है। कितने दिन से आप लोग ये व्यापार कर रहे हैं? ये हो गया लॉकडाउन से पहले हम लोग का दूसरा बिजनेस था। हाँ। तो लॉकडाउन में हमने कर्फ्यू और क्या क्या लॉकडाउन में क्या हुआ ना नहीं पता है। तो पहले हम लोग हड़िया रस्सी बेचते थे, जो
वो अभी नहीं बेचता, खाने डूबा डूबा वाला वो वाला बेचते थे। फिर वो वाला ये बड़ी अच्छी बात है कि एक संदेश भी आप लोग महिलाओं को दे रही हैं कि जो झोपड़ी में हंडियां बेचा करती थी वो आज रेल में नौकरी भी कर रही है। कैसे ये मुकाम पाया आपने? ये हम पहले क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं? हाँ। अच्छा, तो कितनी तरक्की हुई इस फुटबॉल में? बस क्या डिस्ट्रिक्ट नेशनल मैंने खेले हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेले? हाँ। अच्छा, सरायकेला कासवा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, नेशनल गए थे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। और उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई के इतना कमजोर, इतना मैंने आगे नहीं पढ़ पाए तो घर से बिलोंग करते हैं। हम लोग भी बचपन से हणी रस्सी बेचते हुए आ रहे हैं। तो लॉकडाउन ने सब्जी सिखा दिया। मतलब पहले हम लोग वो हणी रस्सी बेचते थे, तो उसमें सब मैंने ऑफिसर से बोलते हैं कि चलो आप लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं तो आप लोग वो चीज़ अभी लॉकडाउन से मैंने सब्जी बेचते तो कोई बड़ा बड़ा आदमी भी आप लोगों की इज्जत से बात कर सकता है, कोई भी मैंने कह सकता है कि अच्छा है। आपको कि सब्जी बेचे? कोई शिकायत नहीं था। मैंने लॉकडाउन में मैंने क्या बोलेंगे, चायमासा मेरे घर है ना, चायमासा के रहने वाले हैं, तुईबीर के गाँव के। तो उधर से मम्मी मेरे को भेज दी थी बैगन, तो सब कोई 80 रुपए किलो बेच रहा था, तो 200 रुपए बैगन में मेरे को 2000 कमाई आया। अच्छा, तो एक दिन में तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं लॉकडाउन में कम से कम करीबन 1-2 लाख तक कमाया। कमा के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो सब्जी बिजनेस से अच्छा लगने लगा। तो सब अभी मेरा घर द्वार, मेरा माँ बहन सब कोई नहीं जॉब करता है। गरीब मेरा मम्मी है और भाई लोग कोई नहीं, भाई है दिमाग ठीक नहीं है। यहाँ के जो विधायक रही हैं, जो सांसद हैं, अभी आपके नज़र में कैसी है? कौन? ये भी सब्जी बेचती थी जोबा माँ जी। जोबा माँ जी ठीक है, क्या बोलेंगे, अच्छी है। बात होती है आपकी? कभी बात नहीं की है, मिले हैं। जब हम मेरा भाई एग्जाम लिख रहे थे उसके घर गए थे, वो आपका पंपू रोड है, आपका कार्मल स्कूल नहीं रास्ता, वो तो नहीं पहचानती। छोटा से हम लोग उनको देख के बड़ा की जेबा माजी को नहीं जानेगा, भले वो तो सबको नजरों में फोटो में जेबा माजी नजर आए। जहाँ सब्जी बेचती है, यहाँ किसकी किसकी मूर्ति लगी हुई है? मूर्ति? देवेंद्र माजी भी हैं? हाँ, देवेंद्र माजी यहाँ पे मूर्ति लगी है ना। आगे किसकी मूर्ति लगी है? वो सुलेपुर्ति की है। मनोहरपुर विधानसभा सिर्फ गोइलकेरा नहीं है। मनोहरपुर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो आनंदपुर भी आता है, प्रॉपर मनोहरपुर भी आता है, छोटा नागरा के कुछ जो इलाके हैं जो गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित कहे जाते हैं, वो इलाके भी आते हैं। तो मनोहरपुर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, लेकिन यहाँ बदलते वक्त के साथ थोड़ी तरक्की दिखाई पड़ रही है। और तरक्की का आलम यह है कि यहाँ रोज़गार, व्यापार कुछ अब नज़र आने लगा है। आइए हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, जो व्यवसायी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार गोइलकेरा की स्थिति परिस्थिति क्या है। हाँ, एक बार यहाँ सोना खान का काम भी चली, वो भी बंद हो गया। तो सोना तो अवैध रूप से निकल रहा है यहाँ पे। अवैध रूप से तो देखिए, अवैध रूप से तो बहुत से काम होती हैं, मगर सही रूप से काम नहीं हो रही है। सही रूप से काम नहीं हो रहा। सही रूप से काम नहीं हो रही है। अवैध रूप से कुछ हो? अवैध रूप से तो बहुत कुछ होते रहती है, ऐसा नहीं है। क्या क्या है? लोहा, सोना, चांदी सब है यहाँ? इधर तो सभी कुछ है, सोना तो खास कर है। हाँ। सोना की यहाँ मतलब आपका सोना खान भी एक बार खुली थी, मगर वो भी किस कारण का चलते बंद हो गए तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अभी बंद है? हाँ, अभी बंद है, वो बंद हो गई। यहाँ तो पर्यटन का भी बहुत अच्छा। हाँ, पर्यटन का बहुत अच्छा ये है। यहाँ हम समीज आश्रम है, आपका महादेव साल मंदिर है। हाँ, तो मैंने तरक्की होनी चाहिए थी। हाँ, तरक्की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बताया था आपने? मेरा नाम विद्यासागर चौरसिया। तो विद्यासागर चौरसिया जी ने जो बात बताई है, हम यहाँ गोइलकेरा में जहाँ खड़े हैं, यहाँ सोने का ढेर है, लेकिन सोने के ढेर पर बैठे कई गरीब लोग हैं जो ये इस चुनाव में आशा कर रहे हैं कि उनकी गरीबी दूर होगी, रोजगार आएगा, और रोजगार जब आएगा तो नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। यहाँ एक होटल के मालिक से मुलाकात होती है हमारी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, विवेक कुमार गुप्ता। विवेक गुप्ता। हाँ। गुप्ता जी, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है आपको इस विधानसभा की? समस्या तो बहुत है यहाँ पर ही। जैसे बोला जाए तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा। बहुत प्रकार का है। लेकिन यहाँ तो बहुत तरक्की हुई बोला जा रहा है। नहीं, कुछ तरक्की नहीं। एक ही सरकार चल रहा है हमेशा, क्या तरक्की हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो काम करे, विकास करे। किस किस तरह का विकास चाहिए? सब तरह का विकास हो, यहाँ गरीब आदमी का सुविधा चाहिए। कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे इसलिए कि यहाँ पर सोना के भंडार पर ही हम लोग बसे हुए हैं। फिर भी हम लोग जो है यहाँ के बाहर का यही से जो है काफ़ी गरीब गुरबा आदमी जो है मैंने जा कर के दूसरा जगह में सर्विस करने जाता है और वहाँ से समस्या ही लेकर के आता है। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे कि लोहा पत्थर सामने में है, जाटे सिरिंग में है, उसके बाद में आपका लेदा पहाड़ में है,
हर खनिज पदार्थ है, लेकिन हम लोग फिर भी जो है सुविधा के बिना हम लोग वंचित है। आपकी एक लंबी उम्र गुजर गई है, आपके चेहरे को देखने से, आपके हाव भाव को देखने से कई वर्ष गुजर गए, रोजगार या कोई कुछ नहीं क्या है? कारण बस है कि सब नेता के कमी है। तो नेता क्या चाहते हैं? नेता वोट चाहते हैं कि तरक्की भी चाहते नेता चाहते हैं अगर यहाँ पर रोजी रोजगार हो जाएगा ना तो फिर झंडा कौन ढोएगा। आ रहे हैं हम थोड़ी समझ रहे कि आप कौन है, है ना। अभी समझ में आ रहा है कि आप मीडिया वाले हैं। आया कैंप लगाया थाना के सामने, सब सोना अच्छा निकाल के सब पार का यहाँ सोना का खदान खुलेगा। आज तक 100 साल उड़ी का देख लीजिए, हमारा सामने में लेदा माइंस है, जबकि आप चाईबासा में जाके पता लगाइएगा 75% काम हो गया है लेदा माइंस का, रुंगटा बाबू का 25% सिर्फ नेतागिरी का चलते काम नहीं हो रहा है। अगर ये काम क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का जो भी देखिए खदान खुलने के मामले में कोई भी नेता, जैसे मधु कोड़ा जी बोले डेमको कंपनी का टुनिया में आज सारा जमीन का कागज पत्र सब जमा है, क्यों नहीं खुल रहा है? खाली नेतागिरी ई खोलाएगा तो हमारा बुराई, इसका बुराई हम, नेतागिरी का चलते ना हम लोग पब्लिक भोग रहे हैं। क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? रोजगार खुले, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, तमिलनाडु चेन्नई डेली ट्रेन में चेक करके देखिए। आप लोग पत्रकार है, आप लोग। रविंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ। रविंद्र प्रसाद गुप्ता, हम यही बाजार के रहने वाले हैं। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? इधर देखते? हाँ, हम लगभग यहाँ जन्म में यही है, पिताजी आए थे, दादाजी आए थे यहाँ लगभग 1954 में। 1954 में? जी हाँ। तो जब आप होशंवास में आए तो यहाँ बाजार की हालत कैसी थी? हाँ, बाजार की हालत उस वक्त डैमेज था। उस समय लोग यहाँ वहाँ दुकान लगाते थे, कोई सिस्टम नहीं था। बाजार बन गई है ठीक है, लेकिन इसका सुविधा पूर्ण रूप से अभी तक आम लोगों को नहीं मिल पा रही है। आम लोग को शौचालय जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, पेयजल के लिए कोई सुविधा नहीं आसपास में। मैंने डीसी को बोला था, यहाँ प्रोग्राम से पहले गत वर्ष जो उपायुक्त महोदय आए थे, मैं अपने मुँह से एक लेटर भी दिया था अपने हाथ से लिखा हुआ। वो बोले थे कि 1 हफ्ते के अंदर पेयजल की सुविधा हमारे बाजार में कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पेयजल नहीं लगा है। तो कोई पेयजल पाइपलाइन का पानी भी नहीं? नहीं, कोई नहीं है। ये बाजार एरिया में कहीं पाइपलाइन का पानी नहीं है। और वो हैंडपंप भी नहीं है। तो सब खराब है। लाते हैं आप लोग? सब लोग कोना से लाते हैं। कोना में एक नल है बगल में, लगभग आपका 300 मीटर होगा। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? क्या चीज का भीड़? पब्लिक की रोजाना देखिए रहे आप, लगभग 500 लोग की भीड़ है। 500 लोग की भीड़ है डेली, प्रतिदिन। महिलाओं के लिए कुछ मतलब शौचालय कुछ नहीं, वो तो बाजार है। आपसे भी बात करते हैं। हाँ, तो महिला को देखिए रहे, जो जहाँ मान लीजिए किसी पीछे में चले गए, कहीं चले गए, बहुत असुविधा है सब। अच्छा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप क्या मन में आ रही है कि जब वोट डालेंगे इस बार आप जाकर, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा, क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं परिवर्तन एक बार हो, स्थानीय को मौका मिले। तो अभी हमने जाना गोइलकेरा की जनता के मन के हाल को, किस बदहाल अवस्था में है और किस बेहाल परिस्थितियों में यहाँ की जनता जी रही है। लेकिन जनता यहाँ की बहुत विश्वासी है। हालात बहुत ख़राब हैं, सड़क पुल पुलिया की हालत ख़राब है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। यहाँ से झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, यहाँ से उनकी पत्नी कई बार मंत्री रही हैं, बिहार से लेकर आज तक मंत्री पद संभाला उन्होंने। आज भी जनता उनके प्रति आस्थावान है, लेकिन तरक्की यहाँ मुहाल है, तरक्की दिख नहीं रही है। जनता खुद ही कह रही है कि हम सोने के ढेर पर बैठे गरीब लोग हैं। तो आज कोल्हान की बात में इतना ही। कल फिर किसी नई विधानसभा में हम होंगे अपने साथी मोहम्मद शमसी और कैमरा पर्सन परवीन के साथ। आज हमें यही इजाज़त दीजिए। आप सबको नमस्कार।